वी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। ऑलराइट, सो स्टार्ट करने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं कि अब हमारी जो बुक जो हमने लॉन्च करी है, जिसमें हमने जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज अपडेट करे हैं, ये आप जम्मू कश्मीर के शॉप्स पे अवेलेबल है। आप सिंपली शॉप्स पे जाके ये बुक जो है वो बाय कर सकते हैं। ये कुछ दुकानों के नाम हैं जो हमने मेंशन करे, स्पेशली आप यहाँ पे जाके आप बुक को बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, इस बुक का प्राइस 299 रुपीज़ है। ओके, और ये बुक इज 110% हेल्प यू इन क्रैकिंग योर जेकेएसएसबी एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि इसमें जेकेएसएसबी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेटेड हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स एंड एमसीक्यूज। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया की मतलब इंडिया के जो स्टार बैट्समैन हैं, विमेन स्टार बैट्समैन, जिनका नाम है स्मृति मंदाना, ये फर्स्ट विमेन्स प्रीमियर लीग ऑक्शन में बताइए इनको किसने बाय करा है, मतलब किन के द्वारा ये बाय करे गए। तो इसका जो आंसर है दैट इज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर द्वारा इनको खरीदा गया है विमेन प्रीमियर लीग ऑक्शन में। ओके, और इनका अगर हम बात करें कि कितने में खरीदा गया है, दैट इज 3.4 करोड़ रुपीस में। ठीक है, चलिए वहीं पे अगर हम बात करें कि जो कैप्टन है इंडिया टीम के, जिनका नाम है हरमन कौर, उनको मुंबई इंडियन द्वारा खरीदा गया है 1.8 करोड़ में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से इंडियन एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, किसमें? शॉटपुट इवेंट में, एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में। तो इसका जो आंसर आप देख सकते हैं, इनका आंसर है तजिंदर पाल सिंह। क्या आंसर है? तजिंदर पाल टोर, सॉरी। ओके, ऑलराइट, तो इनका बेसिकली इन्होंने जो शॉटपुट वहाँ डाला, ये पूछा तो नहीं जाएगा एग्जाम में, आपको सिर्फ इनका नाम ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपको पता हो तो इन्होंने क्लियरली कितना फेंका, 19.49 मीटर की इन्होंने जो शॉटपुट थी वो डाली है। और वहीं पे दूसरी करणवीर सिंह है जिन्होंने 19 मीटर तक का डाला और इनको सिल्वर मेडल मिला है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है कि इंडियन एथलीट जिन्होंने गोल्ड जीता है शॉटपुट इवेंट एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में, उनका नाम है तजिंदर पाल सिंह टोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है एशिया का बिगेस्ट एरो शो। ठीक है, एरो मतलब एरियल शो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, जिसका एरो इंडिया 2023। बताओ इसकी थीम क्या थी? थीम की बात करें दैट इज द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या? द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया और ये कौन सा एडिशन था? ये 14th मतलब 14वां एडिशन था एशिया का सबसे बिगेस्ट एरो शो का, जिसका नाम था एरो इंडिया 2020। कहाँ पे हुआ ये? बेंगलोर में। ओके, और वहीं पे अगर हम बात करें, इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल BR चौधरी जो थे, वो इस गुरुकुल फॉर्मेशन को लीड कर रहे थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के किन को अपॉइंट किया गया है? इसका जो आंसर है दैट इज डॉक्टर BD मिश्रा। क्या आंसर है? डॉक्टर BD मिश्रा। ऑलराइट, बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपको कभी भी डिटेल नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूछा गया कि कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्री है जिसने रशिया के साथ पार्टनरशिप करके न्यूक्लियर पावर को डेवलपमेंट करना, न्यूक्लियर पावर को डेवलपिंग करना स्टार्ट करा। ठीक है, क्या है? विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया जिन्होंने पार्टनरशिप करा है किसके साथ? रशिया के साथ। क्यों? फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज म्यांमार। क्या आंसर है? म्यांमार। म्यांमार की जो मतलब मिलिट्री लीड गवर्नमेंट है, उन्होंने न्यूक्लियर पावर फॉर्मेशन सेंटर जो है वो इनॉग्रेट करा है। ठीक है, किसके साथ? रशिया की स्टेट एटॉमिक एनर्जी कंपनी के साथ। दैट्स ऑल थिंग। और इसी के थ्रू ये देखा जा सकता है कि ये एटॉमिक पावर को डेवलप करने के चक्करों में इन्होंने जो मतलब जो पार्टनरशिप है वो करी है किसके साथ? रशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस करी है सभी फॉर्मेट से, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। इसका नाम है इयॉन मॉर्गन। क्या आंसर है? इयॉन मॉर्गन। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, और अगर हम बात करें, ये पहले इंग्लैंड के कैप्टन रहे हैं इयॉन मॉर्गन। इन्होंने फाइनली क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से 13 Feb 2023 को अपनी रिटायरमेंट जो है वो घोषित कर दिया, अनाउंस जो है वो कर दी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा है कि मैंस रिकर्व टाइटल जो है नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में किन्होंने जीता है? हु वॉन द मैन रिकर्व टाइटल इन द
नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट? तो इसका जो आंसर है दैट इज तरुणदीप राय। क्या आंसर है? तरुणदीप राय। अब तरुणदीप राय के बारे में बात करें तो इन्होंने एडवांस करा फाइनल स्टेज में, ओके, किसमें? मेंस नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में, और ये जो टाइटल था, टाइटल ऑफ रिकर्व, इन्होंने जीता। क्लियर है? और वहीं का अगर पीछे हम थोड़ा सा जाएं तो 2010 में इनका जो एशियन गेम्स था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है डिजिटल पेमेंट उत्सव? क्या? डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? तो इसका जो आंसर है, देखो डिजिटल जब भी बात आई ना तो हमेशा समझ लेना दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बस आपको इतना ही समझना है, और इन्हीं के द्वारा लॉन्च करी गई है डिजिटल पेमेंट उत्सव। ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी इंडियन स्टेट है जिन्होंने ये जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स थी उसमें टॉप करा है? किसमें? मेडल टैली में। मतलब किस स्टेट के सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। क्या आंसर है? महाराष्ट्र। ओके, सो अभी जो रिसेंटली भोपाल में, मध्य प्रदेश में जो आप लोगों का खेलो इंडिया यूथ गेम जो रिसेंटली हुआ, तो महाराष्ट्र का रैंक फर्स्ट था इन मेडल टेबल, जिसमें उनके 161 मेडल्स थे, जिसमें 56 उनके गोल्ड मेडल्स थे। ओके, और महाराष्ट्र इसमें ऑलरेडी मतलब 2019-20 में भी उन्होंने जीता था, और हरियाणा जो है वो फर्स्ट टाइम रनर ऑफ ट्रॉफी के साथ रहा है। 128 मेडल्स हैं इसके। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। क्वेश्चन में आप सभी को पता है क्या लिखा हुआ है कि 74th रिपब्लिक डे जो इस बार हुआ उसमें जो कौन सी स्टेट के डब्ल्यू ने पीपल्स चॉइस जो अवार्ड है वो जीता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं जितना भी करंट अफेयर में आपको क्वेश्चंस कराता हूँ ना, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत। हर एक क्वेश्चन का एक मतलब है, तो इसलिए जितनी भी चीज़ें करा रहा हूँ बस इतनी भी अगर अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लेना, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम क्रैक करने के लिए ज़रूरी नहीं आपको 100 में से 100 चीज़ें आती हूँ। एक चीज़ याद रखना, ठीक है? ज़रूरी नहीं 100 में से 100 चीज़ें आती हूँ, बट अगर आपने अच्छे से बेसिक मॉडरेट और जो मैंने करवाया करा है ना, आपका 110% एग्जाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझे लगता है कि अगर 90+ आपके मार्क्स हैं 120 में से, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है तो उसमें हो सकता है 96, 97 कुछ इस तरह से हो सकता है, लेकिन 90+ स्कोर जो है वो हर किसी के लिए एक सेफ स्कोर माना जाता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और वो बुक जो मैंने बोला है वो ज़रूर बाय करना है, क्योंकि वो बुक आपको JK SSB की पूरी हकीकत बता देगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।